अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। हैदराबाद से एक बड़ी सियासी खबर आ रही है, जहां तेलंगाना के आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर अब गर्मी बढ़ रही है। 2019 के लोकल बॉडी इलेक्शन में बीआरएस के सपोर्ट वाले कैंडिडेट्स ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। काफी जगह तो बिना किसी मुकाबले के जीत मिल गई थी, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव के मोड में है, तो वहीं दूसरी तरफ मेन ऑपोजिशन पार्टी बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्र समिति ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि बीआरएस इस बार अपने पूरे रिसोर्सेस इस इलेक्शन में लगाने का इरादा नहीं रखती। पार्टी के कुछ लीडर्स का कहना है कि वो उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट जरूर करेगी जो खुद के रिसोर्सेज काम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पार्टी खुद से पैसे और मैन पावर उतने लेवल पे इन्वेस्ट नहीं करेगी जैसे पहले करती थी। यानी बड़े बड़े लीडरों के इन अल्फाज से साफ पता लग रहा कि कहीं ना कहीं नोटों की कमी हो रही समझो। बीआरएस के कुछ अंदरूनी सोर्सेज का कहना है कि पावर में ना होने की वजह से कुछ लोग कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, अब ये जो लीडर रहते हैं इन लोगों का काम ही क्या रहता है, बोले तो जहाँ पर पावर है वहाँ पर हर जना जाने की कोशिश करता, चाहे वो कौन सी भी पार्टी रहने दो। पहले बीआरएस पावर में थी तो बड़े बड़े लीडर बीआरएस में थे। अच्छा, उससे पहले जो है बीआरएस के जो बड़े बड़े लीडर थे वो लोग तेलुगु देशम पार्टी में थे जब चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद बीआरएस में घुसे, फिर कांग्रेस की सरकार बनते कि कांग्रेस में चले गए। अगर बीजेपी की सरकार बने तो बीजेपी में भी चले जाते हैं उन लोग। खैर, अल्लाह ना करे कि कभी बीजेपी की सरकार बने तेलंगाना में, तो बड़े बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो जा रहे। अब जुबली हिल्स का हाल ही में एक बीजेपी का बड़ा लीडर था, कांग्रेस में शामिल हो गया उन्हें। इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं भाई, जहां पर हवा ज्यादा दिखी वहां पर चले जाते समझो लीडर। तो इसीलिए बीजेपी को काफी नुकसान हो रहा समझो, बड़े बड़े लीडर पार्टी छोड़ दे के कांग्रेस में चल जा रहे। इसलिए बीआरएस अब ये सोच रही है कि हर जगह ज्यादा अग्रेसिव कैंपेन ना किया जाए। जुबली हिल्स का भी एक मैटर है भाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी वाले तो काम भी शुरू कर दिए और बीआरएस वाले जिसको सब लोग बोल रहे कि जीतती जीतती, इससे पहले भी इनका एमएलए था बीआरएस का, तो इन लोग दूर दूर तक नहीं दिख रहे। अब इन लोग पहले बोल दिए खर्चा पानी देना हमारे से नहीं होता, जरा शॉर्टेज का मसला है। जो भी लीडर लड़ रहे जिसका भी नाम लिस्ट के अंदर आता उन लोग लगा लेना खर्चा पानी। तो ये भी याद दिलाना जरूरी है कि बीआरएस ने हाल ही में एमएलसी इलेक्शन भी स्किप किए थे, जहां मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहा। बीजेपी ने 3 में से 2 सीट जीत ली थी, जो कि कांग्रेस के लिए भी एम्बैरेसमेंट थी। अब काफी लोगों को नहीं मालूम होगा, एमएलसी का जो हाल ही में इलेक्शन हुआ था बीजेपी वाले 2 जीत लिए थे, कांग्रेस को सिर्फ 1 ही सीट मिली। तो कांग्रेस जो है अब अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन और लोकल बॉडी इलेक्शन दोनों पे कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस की तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन भी इसे इंपॉर्टेंट समझ रही और 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पदयात्रा शुरू करने वाले हैं ये लोग। इसका मकसद लोगों के बीच जाके सपोर्ट लेना है और अपने कैंडिडेट्स के लिए एनवायरनमेंट तैयार करना है। दूसरी तरफ बीआरएस के लिए हालात कुछ खुशगवार नहीं है। पार्टी के मेन के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर के साथ इनके बेटे केटी रामाराव और हरीश राव भी अलग अलग करप्शन इन्वेस्टिगेशन का सामना कर रहे। पार्टी के अंदर लीडरशिप का भी क्राइसिस है। जब तक ये सब क्लियर नहीं हो जाता तब तक पार्टी पूरी ताकत के साथ ग्राउंड पे उतरना मुश्किल है समझो। सब जने अन्ना होना बोल रहे, मगर किसको भी नहीं मालूम है अन्ना चारों तरफ से घिरे हुए है और पार्टी के अंदर कई सारे केसेस चल रहे। याद रहे कि जब बीआरएस पावर में थी 2014 से 2023 तक, तब केसीआर ने ऑपोजिशन पार्टी से कई एमएलए को अपनी पार्टी में लेकर कांग्रेस को पूरी तरीके से क्लीन कर दिया था। 2018 में बीआरएस 119 में से 88 सीट से जीत के कांग्रेस के 19 सीट में से 12 एमएलए को बीआरएस में शामिल कर लिए थे। तो 12 कांग्रेस के एमएलए जो बीआरएस में शामिल हुए थे, हवा को देख के शामिल हुए थे। अब हवा जो है कांग्रेस की तरफ है तो वहां पर ही चले गए। 2019 के रूरल लोकल बॉडी इलेक्शन और 2020 के अर्बन म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में भी बीआरएस ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। 2020 में तो बीआरएस ने 140 म्युनिसिपैलिटीज और कॉर्पोरेशन में से 100 से ज्यादा सीट जीत के दिखाए थे और 60% वार्ड्स इनके कब्जे में आ गए थे। उस वक्त कांग्रेस और बीजेपी दोनों पीछे रह गए, लेकिन आज की डेट में हालत बदल गई। बीजेपी अब तेलंगाना में काफी एक्टिव हो गई। 2020 के लोकल बॉडी पोल्स में बीजेपी का कोई खास असर नहीं था, लेकिन 2023 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने 8 सीटें जीत ली। इतना ही नहीं होता, 20% वोट का शेयर भी लेके चले गई बीजेपी। इसके बाद 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी बीजेपी ने 17 में से 8 सीटें जीत ली और लगभग आधा वोट शेयर हासिल कर लिया। अब आगे देखा जाए तो कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस के बीच में इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल बैटल होने वाला है। तेलंगाना के लोकल बॉडी इलेक्शन में कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ फील्ड में है, बीजेपी भी नए कॉन्फिडेंस के साथ कूद रही है और बीआरएस इस बार थोड़ा बैकफुट पे नजर आ रही। देखो भाई, सब जने अन्ना को याद कर रहे भाई, बीआरएस की सरकार में अपन लोग अच्छे थे, बीआरएस की सरकार में सुकून था। ज्यादातर पब्लिक का, जहां तक मेरे हिसाब से बात है, तो पब्लिक का सपोर्ट बीआरएस को है, लेकिन बीआरएस के लीडरान जो है तो एक्टिव नहीं दिख रहे। कई को एक्टिव नहीं दिख रहे बोले तो जहां पर सत्ता थी तो पूरे यूनिटी में आ जाते भाई, जब सत्ता चली जाती तो सब जने बिखर जाते। वो चल रहा समझो।
अब जरा जुबली हिल्स में देखो, बीआरएस का कोई भी लीडर दूर दूर तक नहीं दिख रहा, लेकिन पब्लिक बीआरएस कर रही। बीआरएस वाले इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे भाई वहां पर। तो कंपटीशन यहाँ पे तीनों पार्टी में टक्कर का रहेगा, लेकिन क्या होता है ये तो अपन नहीं बोल सकते। पहले 2 पार्टियों का कंपटीशन था, लेकिन इस बार तेलंगाना असेंबली इलेक्शनों की बात करें तो 3 पार्टियां हैं यहाँ पे, बीजेपी, बीआरएस, कांग्रेस। देखना ये रहेगा कि पब्लिक किस पार्टी पे भरोसा करती और कौन बनाता है अपना पक्का बेस ग्राउंड लेवल पे। तो ये है अभी की तेलंगाना पॉलिटिक्स की असली तस्वीर। जो सारी अपडेट है हम आप तक पहुंचा दिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।